का संग मिलना, जैसे हम सब परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रह रहे हैं, श्रद्धेय आचार्य श्री के सानिध्य में रह रहे हैं, तो ये ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने अपने परम तप से अपने आप को सुविख्यात किया है। कोई गुरु की गद्दी थोड़ी थी, या कोई सिद्धपीठ थोड़ी थी, कोई सरकारों का भी कोई हस्तक्षेप नहीं, पीछे से कोई गुरु शिष्य परंपरा भी नहीं चली आ रही। तो सारा जीरो से उठा के अपने ही पुरुषार्थ से पतंजलि इस नाम को सुविख्यात किया लोक में। तो यहाँ श्री राम भी अगस्त के बारे में कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के पास रहने से, उनका सानिध्य भी मिल जाए, तो ये भी भगवान की महती कृपा है। भगवान का भी धन्यवाद करना चाहिए, आप हमें ऐसे स्थान में ले आए, और स्वयं उन महापुरुषों का भी धन्यवाद और कृतज्ञता से युक्त होना चाहिए कि हमें आपके आश्रय में रहने का अवसर मिल गया। तो कुछ तो समझते हैं इन बातों को, कहाँ हमारी औकात और कहाँ हम एक ऐसे महापुरुष के साथ जिन्होंने कितने वर्षों अखंड प्रचंड तप किया है, पुरुषार्थ किया है, अपने जीवन को, अपने नाम को, ऋषियों के नाम को सुविख्यात किया है। तो ये कितना परम सौभाग्य है। तो कुछ तो ऐसे मान करके भगवान के प्रति, गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। कुछ को तो पता ही नहीं, वो अपना एक कटोरा दलिया मिल जाए, खिचड़ी मिल जाए, दाल पीने को मिल जाए, ठीक, उतना बस, घी मिल जाए। यहाँ तो दलिया खिचड़ी कहाँ खाते हैं। ये वाला आश्रम तो 7 स्टार है, रोजाना बदल बदल के डिश मिलती हैं। हमें तो जब हम गुरुकुल में रहे तो कभी नाश्ता मिला ही नहीं, दलिया भी नहीं मिला, और खाने के समय जली हुई गिन के 3 या 4 रोटी, इतनी छोटी छोटी जिसको कौवा भी उठा ले जाए, और वो दाल, उसमें हल्दी और नमक, क्या बोल रहा है ये, ओहो, केवल हल्दी और नमक बस, कभी वो नहीं डालते थे उसमें, जीरा आदि कुछ नहीं। और सब्जी तो कभी नहीं, केवल दिवाली को मिलती थी सब्जी, वो भी आलू टमाटर की। आपकी तरह थोड़ी हरी सब्जियां मिलती थी। सुनाऊंगी किसी दिन आपको, सुनाई गम की किसे कहानी, कैसे कैसे हमने पढ़ाई की है, तो किसी दिन आपको बताएंगे तो आपको पता चलेगा। आप तो बड़े अच्छे उसमें रहते हैं, पुण्य किए होंगे आपने। तो यहाँ श्री राम कह रहे हैं कि शेष जो समय बचा है ये हम अगस्त ऋषि के सानिध्य में बिताएंगे। तो हमेशा व्यक्ति को सत्संगति में रहना चाहिए, ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में, शरीर से नहीं, भावनात्मक रूप से, वैचारिक रूप से, चेतना के स्तर पर जितना आप देवों की संगति में रहेंगे, ब्राह्मणों की, विद्वानों की, संतों की, सिद्धों की संगति में रहेंगे, दुरित अपने आप डरते रहेंगे।